उद्धार आत्मिक नया जन्म है। जब आपका नया जन्म होता है तब आपका शरीर नया जन्म नहीं पाता, क्योंकि आपका शरीर वही होता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। 2 कुरी 5:17 वर्टिकल बार। यह पद आपके शरीर के नए बनाए जाने के विषय में नहीं कहता। नया जन्म शारीरिक मनुष्य को नहीं बदलता। नया जन्म हमारे अंदर के आत्मिक मनुष्य को बदलता है। आपका उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर के मनुष्यत्व को शारीरिक मनुष्यत्व पर प्रभुता करना है और आपको अपने शरीर के साथ कुछ करना होगा। 1 कुरी 9:27। हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर रहने वाला मनुष्यत्व नया जन्म पाता है। नया जन्म मनुष्य की आत्मा का नए सिरे से जन्म लेना है। यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूह 3:6। जब व्यक्ति का नया जन्म होता है तब उसे देखकर आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या बदलाव आया है, परंतु समय की प्रक्रिया में यह बाहर भी प्रकट होगा। जब व्यक्ति का नया जन्म होता है उस समय आप बता नहीं सकते कि उस व्यक्ति के अंदर में क्या हुआ है, क्योंकि नया जन्म मनुष्य की आत्मा का नए सिरे से जन्म लेना है। परंतु जब व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसके प्रकाश में चलेगा तो वह बाहर प्रकट होगा। कई बार वेदी के पास आने वाले लोगों को देखकर हम मूर्ख बन जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और रोते हैं और उछल कूद करते हैं और दूसरों के गले लगते हैं और खुश होने का बर्ताव करते हैं, परंतु हम उन्हें बाद में फिर कभी नहीं देखते। हम पूरे समय सोचते रहे कि उन्होंने कुछ पाया था, परंतु कई बार वह मात्र एक भावनात्मक अनुभव था, नया जन्म नहीं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उद्धार पाने के लिए आते हैं और वे बिल्कुल भावुक नहीं होते। वस्तुतः आप सोचेंगे कि उन्होंने कुछ पाया है भी या नहीं। वे वेदी के पास ज्यादा समय नहीं रहते ताकि परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें, परंतु इनमें से कई लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे मसीही विश्वासी बने हैं। होता यह है कि कई बार हमारा विश्वास हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होता है। अब मैं निश्चय ही भावनाओं पर विश्वास करता हूँ, परंतु जहाँ विश्वास और प्रार्थना की बात आती है, मैं भावनाओं को अंत में रखता हूँ। परमेश्वर का वचन पहले स्थान पर है। परमेश्वर के वचन में विश्वास दूसरे स्थान पर आता है और भावनाओं का स्थान अंत में है। कई लोग इस क्रम को उलट देते हैं और भावनाओं को पहले रखते हैं, अपनी भावनाओं में विश्वास को दूसरे स्थान पर और परमेश्वर के वचन को अंत में रखते हैं। परंतु ये लोग कभी किसी बात में सफल नहीं होंगे। नए जन्म के समान ही ईश्वरीय चंगाई की बात आती है। यह हमारी आत्माओं के द्वारा आती है, वह तुरंत बाहर प्रकट नहीं होती। हृदय का विश्वास बाइबल का विश्वास है। बाइबल कहती है, हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। रोमियो 10:10। आपका हृदय आपका आत्मा है और चंगाई का आरंभ आपकी आत्मा में होता है। वह आपके अंदर आरंभ होती है और उसका कार्य बाहर दिखाई देता है। पवित्र आत्मा आत्मिक सच्चाई है। आप समझे या न समझे, पवित्र आत्मा पाने के विषय में भी यही बात सच है। पवित्र आत्मा पाना एक आत्मिक अनुभव है और नहीं मानसिक या भौतिक अनुभव। वास्तव में हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने को एक अनुभव कह सकते हैं, परंतु वह उससे बहुत अधिक है। नए जन्म में पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आकर रहने लगता है और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है
1 कुरी 3 का 16, 2 कुरी 6 का 16 वर्टिकल बार। उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में आप और बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ में रहकर दूसरों को आशीष प्रदान कर सकें। लूका 24 का 49 प्रे काम 1 का 5, 8। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। इसका कारण यह है कि आपका शरीर आपकी अपनी आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आकर बसता है। आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। परमेश्वर बुद्धि नहीं है। बाइबल यह कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है। गिनती 23 का 19, जिसका अर्थ है परमेश्वर एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, वह आत्मा है। यू 4 का 24। परंतु परमेश्वर वैसा आत्मा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। वह ईश्वरीय आत्मा है। कुछ लोगों के लिए आत्मा वातावरण में रहने वाला कोई प्रभाव है, परंतु परमेश्वर एक ईश्वरीय व्यक्तित्व है। आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं कर सकते और न ही अपने शरीर से उसे संपर्क कर सकते हैं। आप परमेश्वर से अपनी आत्मा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति है। जहाँ पवित्र आत्मा पाने की बात आती है, तब लोग यहीं पर भूल कर बैठते हैं। वे मानसिक रीति से पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करते हैं या शारीरिक रीति से पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करते हैं। वे एक भौतिक अनुभव पाना चाहते हैं, परंतु यह एक आत्मिक अनुभव है। पवित्र आत्मा पाने का एकमात्र भौतिक भाग है अन्य भाषाओं में बोलना। उसके लिए पवित्र आत्मा आपको बोली देगा, परंतु आपको पवित्र आत्मा के अधीन होकर उसके द्वारा दी गई बोली बोलना है। पवित्र आत्मा आपको जो बोली देता है वह आपकी आत्मा से निकलती है, परंतु आप पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं और बोलने का कार्य करते हैं। पौलुस ने 1 कुरी 14 का 14 में कहा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। एम्प्लीफाइड अनुवाद में लिखा है, यदि मैं अज्ञात भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा मेरे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करती है। दूसरे शब्दों में, आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं बोलने की योग्यता आपको प्रदान करता है। कई बार जब परमेश्वर से प्राप्त करने की बात आती है, तब लोगों को मानसिक क्षेत्र से बाहर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पहले आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर से प्राप्त करना है। लोग इसे समझे या न समझें, कई लोग अपनी बुद्धि से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मानसिक रीति से पवित्र आत्मा पाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ कि लोग मानसिक रीति से पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ता है और उन्हें यह बताना पड़ता है, नहीं, आप मानसिक रीति से पवित्र आत्मा पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। लोग मानसिक प्रयासों से पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। वस्तुतः जब वे पाने की कोशिश करते हैं, तब उनके मन शांत होने चाहिए और यीशु पर स्थिर होने चाहिए।